हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज अपन बात करेंगे आज अपन बात करेंगे नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का दोस्तों मैंने एक चीज़ आपको कल बताई थी टेलीग्राम पे कि एक नो ट्रेड जोन है, आप देख रहे हो किसमें आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कल के ही दिन मैंने टेलीग्राम में बता दिया कि ये ट्रेड जोन नहीं, यहाँ पर कंसोलिडेट होगा मार्केट। और वही हमें देखने को मिला कि ज़्यादा कुछ मूवमेंट हमें देखने को ऐसा विशेष नहीं मिला जिस प्रकार से कल नेचुरल गैस में और साथ ही साथ में गोल्ड एंड सिल्वर में देखने को मिला। उसका जो मेजर रीजन रहा दोस्तों कि अभी कोई एक इनडिसिसिव चीजें हमें देखने को मिल रही मार्केट में। वहीं आपका डॉलर भी स्ट्रेंथ हो रहा है। आप देखिए कि ये मतलब एक एनोमली है कि आपका डॉलर भी स्ट्रांग हो रहा है, वहीं आपका सिल्वर गोल्ड भी स्ट्रांग हो रहा है, क्रूड भी क्या बोलते हैं स्ट्रांग हो रहा है। जबकि अगर हम देखें सच तो ये एकदम से इनमें बड़ी गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? अगर मान लीजिए पीस स्टॉक कंटिन्यूसली रहती है और पीस स्टॉक हो जाती है ना, यूक्रेन रशिया का जो युद्ध है वो सीज फायर में चला जाता है, तो डेफिनेटली ये चांसेस रहेंगे कि ये क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पहले ही रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कैसे उनके बायलेटरल रिलेशंस को सुधारा जाए। अगर बायलेटरल रिलेशंस कब सुधरेंगे दोस्तों? जब यूएस रशिया पर जो इकोनॉमिक सैंक्शन उसने लगा रखे उसको कम करे या ईज करे। कम से कम मान लीजिए अगर उसने 100 सैंक्शन लगा रहे तो कम से कम 40-50 ही रहने दे, 50 को रिमूव करे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो आपको पता है क्रूड ऑयल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, इस पर भी कहीं ना कहीं सैंक्शंस पे कमी आएगी। डायरेक्टली नहीं आएगी तो इनडायरेक्टली आएगी। डायरेक्टली जैसे इनडायरेक्टली आपको पता है कि यूएस ने जितने भी कंटेनर्स है, जितनी भी ऑयल शिपिंग कंपनीज है, मतलब जितनी भी इन्वेंट्री रिलेटेड कंपनीज है, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कंपनीज है, शिपमेंट रिलेटेड कंपनीज है, उन पर बेन लगा रखा है। चाहे वो किसी भी देश की, अगर वो रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंटरनेशनल एरिना में, तो उसका इम्पेक्ट पड़ने वाला है। इसलिए क्रूड ऑयल पे आप विशेष करके ध्यान देना। एग्रेसिवली बाइंग का मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा टाइम नहीं है। हाँ, जब तक कोई अच्छी डिमांड नहीं आ जाती है, ठीक है, उसके बाद में, या फिर अच्छा पीएमआई डाटा नहीं आ जाता है। और अगर अभी आप देखोगे रिसेंटली तो चाइना का जो डाटा है, चाइना में भी आप देख सकते हो कि नई होम प्राइसेस फॉल हो रही है पिछले 6 महीनों में। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है दोस्तों कि अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली ये फॉल हो रहा है, मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक जो ग्रोथ है चाइना की वो भी थोड़ी सी, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही जितनी होना चाहिए, जिस प्रकार से चाइना जाना जाता है। तो उसका आपको पता है चाइना इन इंडिया वन ऑफ द मेजर कंज्यूमर है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। अगर इन देशों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है। खैर, हमारे प्यारे भारत देश में अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी हम 6.5% के आसपास ही अपसाइड में जाने की संभावना है हमारी जीडीपी की, तो हमारे हमें दिक्कत नहीं है। बट चाइना में कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लेवल्स को एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए, ये नो ट्रेड जोन है, आज भी वही रहेगा दोस्तों। 6282 से लेके 6214, ये इस जोन में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर सस्टेन अगर होता है क्रूड ऑयल, तो आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा, वो रहेगा 6325। क्या रहेगा दोस्तों? 6325। और उसके बाद में 6350, मतलब 25-25 पॉइंट की हम इसको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। वो अगर यहाँ से भी ब्रेकआउट हो गया दोस्तों, तो फिर एक अच्छा लेवल हमें देखने को मिलेगा, वो रहेगा 6405 का। कितना? 6405 का। तो इस लेवल को आप ध्यान रखना, 2550, और फिर सीधा 50 पॉइंट के अपसाइड में ले ली। डाउन साइड में दोस्तों अगर इसके नीचे सस्टेन करता है 6211 के नीचे, तो फिर वापस हमें एक अच्छा फूल देखने को मिल सकता है। इस कंडीशन पे 6177 और 6131 के लेवल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ से सस्टेन नहीं करता है तो फिर एक अच्छा जो डाउन साइड का जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा वो ये लेवल रह सकता है, वो रहेगा आपका 6090 का। क्योंकि अगर हम क्रूड ऑयल में देखें तो वैसे ही ये बहुत ज़्यादा वीक है दोस्तों। अगर आप देखोगे यहाँ पर, देख रहे हो, ये इतनी बड़ी गिरावट हमें ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। तो यहाँ पर ये संभावना भी बन रही है कि थोड़ा बहुत अपसाइड पे मूवमेंट हमें देखने को मिले, है ना। इसलिए हमें यहाँ पे ना तो अपसाइड का प्लान करना, ना डाउन साइड का प्लान करना। जैसे मार्केट मूवमेंट करे इस प्रकार से हमें रहना है। क्यों रहना? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट भी कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है मतलब चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यूसली गिरावट आ रही है कि अपसाइड में रैली आए और फिर नहीं आए तो फिर एक डाउन साइड मूवमेंट में देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए नेचुरल गैस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो नेचुरल गैस में दोस्तों कल जो हमने बताया उसके ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिला है। आप देख रहे हो, मैंने यहाँ टेलीग्राम पर बताया था कि ये 309 का के नीचे सस्टेन करेगा तो फिर 306 और 301 की लेवल्स देखने को मिलेगी। बट वहीं अगर अपसाइड में जाता है तो सारी लेवल्स अपसाइड में मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखी थी, आप देख लीजिए। 323 की, 318 की, और ये इसने 323 से भी अपसाइड में ये मूवमेंट इसने किया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये सारी अपडेट्स चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें
मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इससे एक्चुअली दोस्तों इसका मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है टेलीग्राम का वो ये नहीं है कि मैं आपको प्राइस का बाई सेल दूं, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको अपडेट्स देता रहूं, क्योंकि अगर आप अपडेट्स रहेंगे तो आप अच्छा इन्फॉर्मेटिव डिसीजन ले पाओगे, उस कंडीशन में आपका कहीं ना कहीं जो ट्रेड है वो ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में आप प्लान कर पाओगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेचुरल गैस का। नेचुरल गैस में दोस्तों कल खबर आई थी कि आप देख रहे हो यूएस नेचुरल गैस के फ्यूचर राइज हुए, क्यों हुए? क्योंकि कोल्ड जो स्लोट्स है वो डिमांड ज़्यादा है, मतलब जो जो कोल्ड वेदर है वो कहीं ना कहीं अभी भी बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं, यहाँ पर कोल्ड वेदर बढ़ ही रहा है, इसके कारण से हमें एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, ठीक है। आप देख रहे हो फ्रिजिड वेदर हो चुका है, हीटिंग डिमांड आ रही है रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूजर से, जिससे क्या हो रहा है कि कंटिन्यूसली डिमांड बढ़ रही है नेचुरल गैस की, ठीक है। और उसके बाद में और दूसरा दोस्तों ये है कि कोल्ड के डिस्पाइट में नेचुरल गैस जो डिलीवरी है सेटल्स अभी भी वो 4.00 MMBTU पे ही ट्रेड करी, तो इसी कारण से हमें अपसाइड में इसमें मूवमेंट देखने को मिला। अब हम इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो इतना प्यारा मूवमेंट आया दोस्तों का, आप देख रहे हो कि 311 रुपये से 340, मतलब वन साइड मूवमेंट हुआ है। और ये जो रेजिस्टेंस था आपका यहाँ पर देख रहे हो, इस रेजिस्टेंस की भी उसने ज़्यादा देर तक केयर की नहीं है नेचुरल गैस ने, आप देख रहे हो यहाँ पर एक कैंडल ऐसी नहीं बनी है जो हमें ये बताया कि भाई यहाँ से गिरावट आ सकती है, आप देख रहे हो इस जगह से 327 से यहाँ से भी अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर हमें नेचुरल गैस में देखने को मिला है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम डे चार्ट देखते हैं दोस्तों, क्योंकि डे चार्ट में हमें क्लियरिटी मिलेगी। आप देख रहे हो ये जो 340 का लेवल है ना, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनता है, वो ये जोन है दोस्तों, कौन सा रहेगा? 348 का। और दूसरा रेजिस्टेंस जोन अगर आप देखो तो ये भी एक जोन ही है जहां पर क्लोज हुआ 340, तो 340 से 348 एक एक्सट्रीम कंसोलिडेट जोन हो सकता है दोस्तों, अगर यहाँ से इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है तो इस प्रकार से ये जो जोन है मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको कोशिश होने की जरूरत है। 340 से 348 यहाँ पर ट्रेड ना ही प्लान करो तो अच्छा है, क्योंकि किधर साइड भी मूवमेंट हो सकता है। 348 अगर सस्टेन करता है तो फिर वापस 366 के लेवल जो अपसाइड में देखने को मिल रहे हैं उस साइड ये मूवमेंट करने की कोशिश करेगा नेचुरल गैस, बट अगर यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो ये आप देख रहे हो कि पिछली बार भी यहीं से ही गिरावट हमें देखने को मिली थी, 340 से 348 के लेवल ये, ठीक है, यहाँ से गिरी थी और एक बार ही सस्टेन कर गया था तो अपसाइड में गया था। सस्टेन कर गया तो अपसाइड जाना है, और अगर सस्टेन नहीं करता है तो अपसाइड में बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। तो उस कंडीशन में आपको 348 से 340 के लेवल को अवॉइड करना है। 340 के नीचे का नेचुरल गैस वापस हमारा आता है दोस्तों, तो इस कंडीशन में 327, 311, 303 के सपोर्ट लेवल्स डाउन साइड में हैं, यहाँ से फॉल करेगा तो ये यहाँ पर सस्टेन कर सकता है 327, 311, 303। वहीं अगर 348 पे सस्टेन करता है तो उस कंडीशन में हम जो अपसाइड में रेजिस्टेंस बन रहे हैं, पहला रेजिस्टेंस बन रहा है 355 रुपये का, क्या बना दोस्तों? 355 रुपये का 355, और दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है आपका 366 का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको नो ट्रेड जोन बता दिया है, किस साइड से अपसाइड में जा सकता है, रेजिस्टेंस बन सकते हैं, किस साइड में डाउन साइड में सपोर्ट बन सकते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। छोटा सा वीडियो दोस्तों बस इसलिए बनाया था कि आपको एक छोटा सा डिटेल में बता सकूँ कि एक्चुअल में क्यों मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से डिमांड सप्लाई आ रही है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को अपन क्लोज करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम। एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक भी कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।